हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। और अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो आपके बुक में आएगी इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये आईएससी के बुक में है क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 5, और ये सीबीएसई के बुक में है इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, तो कंफ्यूज मत करना। चलो शुरू करते हैं। बताओ मेरे को सबसे पहले एंट्री क्या बोल रहा है। पढ़ो क्वेश्चन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी लखनऊ एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या बोल रहे बाबू साहब, उत्तर प्रदेश का गुड्स है और उसको सेल भी कहाँ पे कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। तो CGST और SGST लगेगा। कितना कितना परसेंट, 6%। ओके, चलो पहला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 50,000 का कैश लगाए और 4 लाख का चेक से पैसा लगाए। तो चलो इसका तो नॉर्मल एंट्री होगा। नॉर्मल एंट्री क्या बोलो, कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल आ रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल नहीं आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है ना, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। 2 पूंजी लगा रहे हैं इसलिए 2 कैपिटल अकाउंट। कितना कितना पैसा लगा है बताओ। कैश में लगा है 50,000, बैंक में लगा है 4 लाख। कैश में लगा है 50,000 और बैंक में लगा है क्या, 4 लाख। यहाँ पे कितना हो गया, 4,50,000। नेक्स्ट एंट्री करने से पहले आप लोग इस एंट्री को कॉपी कीजिए। पढ़ो तो बच्चों, सेकंड नंबर एंट्री क्या बोल रहा है, बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख। हम लोग 1 लाख का गुड्स परचेज किए हैं ना, फ्रॉम क्या, गोपाल ब्रदर्स। किससे परचेज किए, गोपाल ब्रदर्स से। कोई दिक्कत नहीं है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो चलो काम पे लग जाओ। MRP 1 लाख, 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे MRP कितने का था, 1 लाख, लेस TD एट द रेट कितना है ट्रेड डिस्काउंट, 20%, तो 20%। तो ये हो गया 20,000। यहाँ पे बोलो कितना बचा, 80,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ो कैसे कैसे क्या हो रहा है। एंड 5% का कैश डिस्काउंट लगाना है। कितना कैश डिस्काउंट लगाना है, 5% का कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। ठीक है, 60% ऑफ द अमाउंट वॉज इमीडिएटली पेड बाय द चेक। बाबू 60% तुरंत पेमेंट कर रहे हैं, 40% बाद में पेमेंट करेंगे। तो इसको 2 पार्ट में बांट दो, जो सीखे थे हम लोग। क्या सीखे थे बताओ। एक वाला कैश और यहाँ पे बैंक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख देंगे क्रेडिट। तो बैंक से पेमेंट हो रहा है 60% और उधार कितना हो जाएगा बताओ, 40%। तो बोलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60/100 इंटू 80,000। तो ये हो गया 6 8 48 000। यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा ये, 40/100 इंटू 80,000। तो ये हो गया आपका 8 4 32। परफेक्ट है, इजी। इसके बाद क्या सिखाए थे बाबू, GST लगाने के लिए। GST कितना % लगाना है, देखो GST है हमारा 6% ईच। तो चलो 6% का GST लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, प्लस CGST प्लस SGST। कितना %, 6%। 6% कितना होता है, 6/100 इंटू 48,000। करो तो ये हो गया आपका 0, 6 8 48, कैरी 4, 6 24, 25 26 27 28, 2880 है ना। आई होप सही आया हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। GST को प्लस करो, देखो कितना कीमत हो गया इसका। ये हो गया आपका 0, 8 और 8 16, कैरी 1 16 और 1 17, कैरी 1 8 2 10 11 12 और 13, ये हो जाएगा 53,760। यहाँ भी GST लगा देते हैं, उधार वाले में भी। तो क्या लिखेंगे बोलो, CGST प्लस SGST। कोई दिक्कत नहीं। कितना % लगाना है, 6%। तो 6/100 इंटू 32,000, 0 0 0 0 0, 6 2 12 का 2, कैरी 1 6 3 18 1 19 1920। इधर भी 1920। तो ये हो जाएगा आपका 0, 2 और 2 4,
9 और 9 कितना हो जाएगा आपका 18, कैरी 1, 3 4 5, ये हो जाएगा 3। इजी। अच्छा अब सुनिए, अब लगाना है हमें कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट का कैश डिस्काउंट है क्वेश्चन में? देखो कैश डिस्काउंट है 5% का। मेरा क्वेश्चन है कैश डिस्काउंट उधार वाले में लगाएंगे या नकद वाले में? नकद वाले में लगाएंगे। तो चलो यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे, माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट? 5%। इसमें ट्विस्ट क्या था बताओ, 5/100 इंटू GST पे तो नहीं लगता है, किस पे लगेगा? 48 पे। तो 5/100 इंटू 48। बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे, 5% लगाएंगे, किसका लगा देंगे? 53 का। और आपको लगाना किसका है? 48 का। तो चलो बताओ मेरे को कितना हो गया ये। अगर आपका ये 00 कटता है, 500, 5 8 40 का 0, कैरी 4, 5 4 20 और 24, 2400 है ना। चलो 2400 यहाँ पे लिखते हैं, 2400 लेस करो तो 0 6 4 3 7 1 और 51। इजी। ये था हमारा वर्किंग। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एंट्री शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, आपके बुक में इन दोनों एंट्री को मर्ज करके दिया हुआ है। हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, इसका अलग इसका अलग। तो चलो बताओ मेरे को, सबसे पहले इसका एंट्री बताओ। परचेस कर रहे कि सेल कर रहे? परचेस कर रहे हैं। तो परचेस करने का एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट। इतना तो याद हो गया होगा ना अभी तक। फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, अग्री। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। पैसा किससे दे रहे हैं बोलो? बैंक से दे रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट, जो बैंक होता है वही डिस्काउंट होता है। बैंक अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट। इजी। देखो पहले कैसे कैसे पुट करेंगे। परचेस कितना का था? 48। तो परचेस में लिख दो 48। GST बोलो कितना कितना का? 2880 है ना। अच्छा बैंक से पैसा कितना गया? 51360। तो 51360। डिस्काउंट कितना का था? 2400। तो 2400। इजी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर तीसरा, ये हम लोग उधार में परचेस कर रहे हैं। पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है गोपाल ब्रदर्स। तो एंट्री बोलो क्या चेंज होगा? यहाँ तो वही लिखेंगे सेम। क्या? परचेज अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अच्छा टू क्या कर रहे हैं? नगद तो परचेस नहीं कर रहे, उधार परचेस कर रहे हैं। टू में क्या लिखेंगे बताओ? गोपाल ब्रदर्स अकाउंट। डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। परचेस कितना का किए थे बोलो? 32। GST कितना कितना का था? 1920। गोपाल को कितना देना है? 35,840। डन। इजी। फटाफट से कॉपी कीजिए इस एंट्री को। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री देखो तो, सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी। मनोज एंड कंपनी को गुड्स बेचे। ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख लेस 15% का ट्रेड डिस्काउंट। लग जाओ काम पे। MRP कितना था? 2 लाख। लेस करना है TD एट द रेट 15%। इजी। तो बोलो ये कितना हो गया? 30,000। तो यहाँ पे कितना बचा? 1,70,000। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। पढ़ो आगे क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है एंड 4% का कैश डिस्काउंट लगाना है, लगा देंगे ऑन सेल प्राइस। ठीक है। रिसीव्ड 40% बाय चेक। 40% चेक से मिला मतलब बाकी उधार है। तो चलो बांट दो इसे 2 पार्ट में। एक तरफ लिख दो कैश या बैंक, है ना। दूसरी तरफ लिख दो क्रेडिट। कितना नगद कितना उधार? नगद है तुम्हारा 40%, तो उधार हो जाएगा तुम्हारा 60%। इजी। चलो बताओ कैसे निकालेंगे? 40/100 इंटू 1,70,000। तो ये हो गया आपका कितना? 1 2 3 7 4 28 का 8, कैरी 2 4 4 1 5 6। इधर बताओ कितना हो जाएगा? 60/100
इंटू 1,70,000, है ना। कितना ज़ीरो बचा? 3 ज़ीरो। फिर 6 7 42, कैरी 4 तो 10, ये हो जाएगा आपका 1,02,000। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है बाबू। अब लगा देते हैं जीएसटी। कितना परसेंट का जीएसटी था? जीएसटी है हमारा 6% का जीएसटी है। चलो फटाफट से दोनों में 6% का जीएसटी लगाते हैं। बोलो क्या लिखेंगे? प्लस CGST प्लस SGST। 6% निकाल लो, 6/100 इंटू 68,000 तो 0 0 0 0। ये हो गया आपका कितना? 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 जा 36 और 40, 4080। तो यहाँ पे भी कितना? 4080। इसको प्लस कर दो, 0 8 और 8 16, ये हो जाएगा आपको कितना? 4 4 8 8 और 16, कैरी 1 7। इजी। चलिए यहाँ पे भी जीएसटी लगाते हैं। लगाओ फटाफट से जीएसटी। क्या लिखेंगे? प्लस CGST प्लस SGST। 6% बोला है ना, 6/100 इंटू 102,000, तो ये गया 6 2 12 का 2, कैरी 1, ये हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा ये? 6120। तो चलो लगाओ तो 6120, 6120। ये हो गया आपका 0, 2 और 2 4, 1 और 1 2, 6 6 12 13 14, ये हो जाएगा 1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना बच्चों। अब बोलो क्या लगाना है? कितना परसेंट का कैश डिस्काउंट था? देखिए क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट बोला है आपका 4% का कैश डिस्काउंट है। किस पे लगाएंगे? उधार वाले पे कि नगद वाले पे? नगद वाले पे। कैश डिस्काउंट लगाओ तो बोलो कैसे लगाएंगे बताओ? 4% है, ये 4% किस पे लगेगा बोलिए? 4/100 इंटू 68,000 पे, है ना। जीएसटी पे तो लगाएंगे नहीं। बोलो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 6,800, 4% है ना। चलो निकाल लो, 4/100 इंटू 68,000, 0 0 0 0, 4 0 0, 8 4 जा कितना होता है? 32, कैरी 3, 6 24, 25 26 27, तो 2720, है ना। 2720 लेस करो, 0 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 11 में से 7 गया तो 7 8 9 10 11, इधर हो जाएगा 5 में से 2 गया तो 3, हो जाएगा 7। परफेक्ट, वर्किंग डन। चलिए एंट्री करते हैं। बताओ मेरे को एंट्री कैसे कैसे करना है? सेल का एंट्री है, नगद वाला अलग करेंगे, उधार वाला अलग करेंगे। पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू क्या कर रहे हैं? सेल्स। और टू में क्या आएगा? आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। काम खत्म। कितना पैसा आएगा बैंक में बोलो? 73,440, 73,440। डिस्काउंट कितने का था? 2720, 2720। सेल्स में बोलो कितना जाएगा? कितना का सामान था टोटल? सेल्स था आपका 68,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 68,000, है ना। आउटपुट GST दोनों कितना बोलो? 4080। डन। चलो अब उधार वाली एंट्री करो। पार्टी का नाम क्या है जिसको बेचे थे? जिसको बेचे थे उसका नाम है मनोज एंड कंपनी। तो क्या एंट्री लिखेंगे बैंक के जगह पे? मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट तो है नहीं। टू में क्या लिखेंगे? सेल्स। और टू में क्या लिखेंगे बोलो? आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। काम खत्म। बोलो कितना लेना है मनोज से हमें? 114,240, 114,240, जिसमें से सेल्स का कितना है? 1,02,000 और GST का कितना है? 6120। इजी। ये इंटरव्यू हो गया हमारा सॉल्व। कॉपी करो। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो कि है हमारा एंट्री नंबर 4। पढ़ो तो क्या बोल रहा है? पेड टू गौरीशंकर। गौरीशंकर को पे कर दिए। पेड अमाउंट दिया हुआ है ना,
कितना रुपये पे कर दिया बोलो तो? हम लोग गौरीशंकर को पे कर चुके हैं 95,000, ठीक है। अच्छा, कितना देना था ये वो नहीं बताया, कितना पे किए ये वो बताया। आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहा है? बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट काटने के बाद। तो कहने का मतलब है गौरी को कितना देना था हमें नहीं मालूम, हम लोग उस पर क्या लगाएं? कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट का? 5% का। तो 5/100 इंटू एक्स है ना, तो ये कितना हो जाएगा? x/20। और हम लोग कितना पे किए हैं? 95,000। ईजी। क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट किया? कितना देना था ये नहीं बताया, कितना दिए हैं ये बता दिया, और कैश डिस्काउंट मालूम है कितना परसेंट? 5%। तो हमने उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया कि गौरी को कितना देना था? x, कितना डिस्काउंट लगा? 5%। तो 5/100 इंटू एक्स, तो x/20 आ गया। ये कितना हम लोग पे किए उसको? 95। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x माइनस x/20 इज इक्वल टू 95,000। लिख सकते हैं ऐसे? सॉल्व कर दो इसे, एलसीएम चल जाएगा आपका 20x माइनस x इज इक्वल टू 95,000। ये बोलो कितना हो गया? 19x/20 इज इक्वल टू 95,000। x इज इक्वल टू 95,000 इंटू 20/19 है ना। टोटल करो, इससे कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ये हो जाएगा आपका 95,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 19, 1 लाख रुपया। कितना है ये? 1 लाख। तो कहने का मतलब है हमें गौरीशंकर को देना था 1 लाख। कितना का डिस्काउंट? यहाँ पे लिख लो ना वापस से। चलो, गौरीशंकर को कितना देना था? 1 लाख माइनस CD कितना परसेंट? 5%। तो 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। कितना बचा? 95। ये अमाउंट हम लोग क्या किए? पे किए। किससे? चेक से। इजी। अब पूरा एंट्री क्या बोला फिर से? पेड टू गौरीशंकर, गौरीशंकर को पे किए 95,000 आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो नॉर्मल जर्नल एंट्री होगा। बोलो क्या एंट्री होगा? पैसा पे कर रहे हैं, बैंक से पैसा जा रहा है, तो गौरी डेबिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे? गौरीशंकर है ना, अकाउंट डेबिट टू, किसे पेमेंट कर रहे हैं? चेक से, तो टू में लिखेंगे बैंक अकाउंट, डिस्काउंट भी हो जाएगा क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना देना था गौरीशंकर को? 1 लाख। कितना पे किए? 95। डिस्काउंट कितना? 5,000। डन। इस वर्किंग को कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों देखेंगे नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर दिए। कितना? 20,000। तो बाबू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खर्चा है, पैसा बैंक से जा रहा है इसलिए टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 20,000 एंड 20,000। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है उसमें। एंड फॉर रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब घर, ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, कितना? 10,000 रुपया। हम लोग 20,000 ऑफिस का बिजली बिल भरे हैं और 10,000 घर का बिजली बिल भरे हैं। तो 10,000 तो बाबू क्या है? पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस को हम लोग ड्रॉविंग्स बोलते हैं। तो दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000। आप चाहो तो इन दोनों एंट्रीज को एक साथ भी कर सकते हो मर्ज करके। पढ़िए फिर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट एंट्री है हमारा पेड सैलरी बाय चेक 25,000। इजी। क्या एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 25,000। नेक्स्ट देखेंगे फिर क्या लिख रहा है। दीनानाथ, ठीक है, अ डेटर ऑफ 40,000, जिससे हमें लेना था कितना? 40,000, हैज़ बिकम बैंकरप्ट, बैंकरप्ट हो गया, एंड 25% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। पूरा पैसा तो नहीं मिला, 25% मिला। इस टाइप का जनरल एंट्री बहुत किए हैं। बोलो क्या एंट्री होगा? पैसा चेक से आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा डूबा है इसलिए बैड डेट्स लिखेंगे, बैड डेट्स को डेबिट में लिखेंगे। ये सब सिखाए थे कहाँ पे? जनरल एंट्री में। कौन दे रहा है पैसा? दीनानाथ। चलो वैल्यू बोलो कितना लेना था दीनानाथ से? 40,000। ठीक है, वो दिया कितना? 25%। डुबाया कितना? 75%। तो बाबू 40,000 का 25% 10,000, डूबा मेरा 30,000। इजी।
आगे बढ़ो, कहाँ गया? फिर है हमारा विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं कितना? 60,000 फॉर ऑफिस। तो चलो विड्रॉ कर लो। कैश में पैसा आ रहा है, बैंक से घट रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना? कितना विड्रॉ कर रहे हैं देखो तो, कहाँ गया? हाँ 60,000, तो 60,000 और 60,000। फिर आगे नेक्स्ट देखिए, फिर क्या लिखा हुआ है? एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज़, 20,000 रुपये निकाले घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्रॉविंग्स है, तो क्या एंट्री? ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 20,000। डन। आगे बढ़े, कहाँ गया फिर? हाँ, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रिसिव्ड बाय चेक, एक चेक मिला हमें, कितना का? फॉर अ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, जो पिछले साल डूब गया था, कितना का चेक मिला? 10,000। तो डूबा हुआ पैसा जब मिलता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो क्या लिखेंगे बताओ? चेक मिल रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने का डूबा हुआ पैसा मिला बताओ मेरे को? 10,000 रुपये, तो 10,000 एंड 10,000। बस एक लास्ट एंट्री रह गया, उसे कहने से पहले आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग उसको रब करके लास्ट वाला एंट्री करेंगे। ओके, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन के लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखो लास्ट एंट्री क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000। एक गुड्स था जिसका कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, है ना? कितना था? कॉस्ट प्राइस है हमारा 60,000। आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहा है? अगेंस्ट चेक टू किशोर, हम लोग किशोर को बेच दिया अगेंस्ट चेक। चेक मतलब नगद बेचे या उधार? नगद बेचे, ठीक है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अच्छा ऑब्वियस सा बात है, जितना में खरीद के लाएंगे उतना में तो नहीं बेचेंगे, उसमें प्रॉफिट भी जोड़ेंगे। कितना का प्रॉफिट जोड़ रहे हैं? 25%। तो प्लस प्रॉफिट कितना परसेंट? 25/100 इंटू 60,000, तो ये हो जाएगा 15,000। तो ये आ गया आपका कितना? 75,000। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है लेस 10% का ट्रेड डिस्काउंट, हमें लेस करना है। क्या लेस करना है? 10% का ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे लिखो माइनस TD @ 10%। तो बाबू 75,000 का 10% कितना हो गया? 75,000 का 10% हो गया 7,500। तो बोलो ये कितना बचा? 005, इधर हो गया आपका 14 जैसे आ गया तो 7, ये हो गया आपका कितना? 6, 67,500। इसको नगद बेचें इस पर। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? और कैश डिस्काउंट लगाना है कितना परसेंट का? 2% का। और क्या है बाबू? GST। GST कितना परसेंट है? 6% है। पहले GST लगा दें, तो चलो प्लस CGST प्लस SGST। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोलिए कितना परसेंट GST लगेगा? 6% का GST लगेगा। तो 6/100 इंटू 67,500। चलो बताओ कितना आ जाएगा? 67,500 का GST अगर हम लोग लगाते हैं, 67,500 इंटू 6 /100, 4050। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4050। ये हो गया 0, 5 5 10 कैरी 1 6, ये हो गया 4 4 8 8 7 15 कैरी 1 7। ठीक है। अब हमें क्या लगाना है बताओ? अब हमें क्या लगाना है? अब हमें लगाना है कैश डिस्काउंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? CD। कितना परसेंट का कैश डिस्काउंट है बोलिए? कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में बोला है आपका कैश डिस्काउंट अलाउड 2%। 2% है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2%। अच्छा बताओ ना किसका 2% है? यहाँ पे लिखेंगे 2/100। बताते ना, इस पे लगता है हमेशा, GST पे नहीं लगता है। तो 67,500। चलो बोलो कितना हो गया ये? 67,500 इंटू 2 /100, 1350। 1350। बोलो ये कितना आ गया आपका? इसको माइनस करेंगे 75,600 से, तो 74,250।
इजी। चलो जनरल एंट्री पास करो फटाफट से, वो तो बहुत इजी है, नगद बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 2 बेच रहे हैं इसलिए सेल्स, 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST, है ना। बोलो बैंक में कितना आएगा? 74250। डिस्काउंट कितना का? 1350। सेल कितना का था बताओ मेरे को? सेल था 67,500। GST कितना 4050 4050। डन। इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। कॉपी कीजिए इसे।